हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दैनिक सरिता में। और मैं हूँ सरिता। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि इस वर्ष ऐसी कौन कौन सी बहन, माता या फिर मतलब कहने का मतलब फीमेल के बारे में बोल रही मैं, कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके मायके से या ससुराल से उनके पास खिचड़ी नहीं पहुँची हैं। खिचड़ी हमारे यहाँ लड़कियों या फिर बहुओं को खिचड़ी भेजी जाती है मकर संक्रांति से पहले। बेसिकली मैं खिचड़ी में बता दूं तो हमारी खिचड़ी में तरह तरह के लड्डू होते हैं और तिलकुट होता है, तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए दाल, चावल, मटर और चूड़ा होता है, जमी हुई दही होती है। ये सारी चीज़ें अपनी माँ अपनी बेटियों को या फिर सास अपनी बहुओं को भेजते हैं। अगर बहू मतलब लड़की अगर मायके में है तो सास भेजती है, और अगर ससुराल में है तो माँ भेजती है। बट मैं इस वर्ष कहीं और हूँ और इनके इस साल मेरे पास कोई खिचड़ी नहीं आई है। तो ये देखिए, मैंने सोचा कि चलो खिचड़ी तो मेरे पास नहीं पहुँची किसी भी वजह से, मेरी माँ ने भी नहीं और मेरी सास ने भी नहीं भेजा, तो मैं खुद ही तैयारी कर लेती हूँ। जिसके लिए सबसे पहले मैंने शिंगदाना लिया है और उसको मैंने भून लिया है, क्योंकि उसको टाइम बनाने में ज़्यादा लगता है, सॉरी भूनने में ज़्यादा लगता है। उसके बाद वाइट तिल लेंगे, आप चाहें तो ब्लैक तिल भी ले सकते हो, बट मैंने वाइट तिल लिया है। और उसके बाद हम उसको भूनने के बाद हम भूनेंगे अपनी अलसी। अलसी भूनना मुझे बहुत पसंद है, रियल में अलसी को भूनने में ना बड़ा मज़ा आता है। आप कभी भून के देखिएगा, बहुत मज़ा आता है। उसके बाद ऐड कर देंगे हम घी। और घी जो है, घी ऐड करने के बाद ना हमने लिया है 50 ग्राम के करीबन गोंद। जो गोंद आता है ना लड्डू बनाने वाला, गोंद कतीरा कह लीजिए आप उसको, वो हम घी में भून के निकाल लेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ खिचड़ी आती है और खिचड़ी में हमारे यहाँ तरह तरह के लड्डू बन के आते हैं। तो मैं भी आज 2 तरह के लड्डू बना रही हूँ और दोनों ही हाई फाइबर हाई प्रोटीन है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास इस साल कहीं से कोई खिचड़ी नहीं आ पाया। तो क्या हुआ, कहीं से कोई खिचड़ी नहीं आ पाई, इस साल हम खुद को खुद ही खिचड़ी दे लेते हैं। मैंने ऐसा सोचा और ये सोचते हुए मैंने लड्डू की तैयारी कर ली है। तो यहाँ पर मैं पहले गोंद को निकालने के बाद पिस्ता निकाल लूँगी, एंड उसके बाद काजू, और लास्ट में फिर इस काजू के बाद मैं किशमिश को भी फ्राई करूँगी। और ये तीनों चीज़ सेम क्वांटिटी में है। एंड चौथा जो है मेरा ओट्स है। मैंने चावल का आटा या फिर आटा यूज नहीं किया है। जनरली आटे का यूज होता है, जो गेहूं का आटा होता है उसका। बट मैंने सोचा कि क्यों ना जब मैं खुद से खुद को ही खिचड़ी दे रही हूँ तो कुछ ज़्यादा बेटर बना लिया जाए। इसलिए मैंने 100 ग्राम ओट्स का यूज किया है। 100 से 150 ग्राम, आप चाहो तो 200 ग्राम भी ऐड कर सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है। और इसके बाद यहाँ देखिए, ओट्स को आप लास्ट में ही भूनें, जब सारे ड्राई फ्रूट जब सारे जो ड्राई फ्रूट हैं आपके फ्राई हो जाए उसके बाद, क्योंकि ओट्स घी को सोख लेता है। तो लास्ट में जब घी बचे उससे आप ओट्स भूजें, और ओट्स को आप लो फ्लेम पे भूनें, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आएगा। क्योंकि आप जानते हो ओट्स बहुत ही बारीक सा होता है, उसको लो फ्लेम पे भूनें तो अच्छे अंदर तक अच्छे से भुनता है। तो हमारा जो भुनाई और फ्राइंग का काम है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम चलते हैं थोड़ी कुछ चीज़ें ग्राइंड करने के लिए। पहले लड्डू में तो मोस्टली सारी चीज़ें ग्राइंड करनी है। यहाँ पर गोंद, काजू, पिस्ता, किशमिश, इन सबको मैं ग्राइंड कर लूँगी। बट पल्स मोड पे आप ग्राइंड कीजिएगा ताकि ऑयल रिलीज ना हो, और बहुत बारीक आपको ग्राइंड नहीं करना है। आप देख सकते हैं दरदरा टेक्सचर काफ़ी बेस्ट है। ये टेक्सचर जो है लड्डू के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। एंड सेम जो प्लेट थी, क्योंकि उसमें मैं उसमें ही निकाल दूँगी। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपना ओट्स। जो ओट्स हमने भुना था, हम ओट्स को भी बारीक ग्राइंड कर लेंगे। मतलब बहुत ईजिली ये बारीक ग्राइंड हो जाता है। भुनने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा, आप चाहो तो ऐसे ग्राइंड करके भी भून सकते हो, बट आप भुनने के बाद भी ग्राइंड कर सकते हो। और यहाँ पर जो अलसी हमारे यहाँ इसको तीसी कहते हैं, आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैंने सारी जो अलसी है, तीसी है, वो सारी नहीं पीसी है, थोड़ा सा रख लिया है, क्योंकि लड्डू में थोड़े से दिखते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम एक बड़े से बाउल में या फिर गमले में आप निकाल लें,
और निकालने के बाद हम इनको पहले हाथों से ही मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर आपको सौंठ का पाउडर भी ऐड करना है और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है, जायफल का पाउडर, ये 3 चीज़ें ऐड करनी है। मैंने ऐड किया था, बट कई बार पता नहीं कैसे मेरा कैमरा कई बार ऑफ हो जा रहा था। तो यहाँ पर भी मेरा कैमरा ऑफ हो गया था और मैंने वो चीज़ें मिक्स कर ली थी, तब मुझे पता चला कि मेरा मतलब ऐसा हुआ, वो शूट नहीं हो पाई। फिर मैंने गुड़ लिया था यहाँ पर 250 ग्राम। इन सारी चीज़ों के 250 ग्राम गुड़ इनफ है। आप चाहें तो थोड़ा सा और ज़्यादा मीठा, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो 300 से 400 ग्राम भी गुड़ ले सकते हैं, बट इतना इनफ था। नॉर्मल मिठास के लिए बहुत अच्छा टेस्ट आया था, क्योंकि घी भी हम इसमें भर के डालेंगे। तो करीबन मैंने पहले जो घी यूज किया था वो करीबन 100 ग्राम के करीबन था, और दोबारा से मैंने इसमें 150 ग्राम घी ऐड किया है। कुल मिला के मैंने इसमें कहा जाए तो 300 ग्राम घी प्रॉपरली पूरे तरीके से ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पर हम गुड़ को ले लेंगे, और गुड़ को हमें कोई चाशनी, मतलब ऐसा नहीं बनाना है कि मतलब चेक करना है, कोई झंझट नहीं है आपको। यहाँ पर भी देखिए मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, लास्ट में जब थोड़ा सा बचा था तो दोबारा मैंने शूट किया, वो आया था। स्टार्टिंग का जो था वो बंद हो गया था मेरा कैमरा, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था बार बार। और इसको हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें पिघलाना है। जो हमारे अलसी के लड्डू है ना गोंद के, उसके लिए हमको गुड़ को बिल्कुल भी पकाना नहीं है, सिर्फ आपको घी डाल के, ताकि घी और गुड़ अच्छे से पिघल जाए, एक साथ हो जाए और लड्डुओं में इक्वल क्वांटिटी में चारों तरफ फैल जाए। तो यहाँ देखिए ये अभी जो इसमें मैंने डाला, उसको पहले आप चम्मच से कुछ देर चलाते रहें ताकि थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए। हालांकि ये अभी भी गर्म है, आप देख पा रहे हैं। मैं अपने हाथों को ठंडे पानी में डीप कर करके बार बार इसको मसल रही हूँ। ये स्टेप ज़रूरी है। आप अगर अलसी के लड्डू बना रहे हो तो आपको थोड़ी सी मसाज करना बनता है, बहुत ज़रूरी है। इससे ये अपना नेचुरल ऑयल रिलीज करते हैं, और जो हमने गुड़ मिलाया है और घी मिलाया है वो अच्छी तरह से ऑब्जॉर्ब अपने अंदर करते हैं, और टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। इसको आप मसले ठंडे पानी में अपना हाथ डिप कर करके बार बार इसको आप हल्का सा मस लें, ताकि एक सार हो जाए। जब ये एक सार हो जाए तो आप लड्डू बाइंडिंग करना शुरू करें, और लड्डू बनके तैयार। ये देखिए हमारे जो लड्डू है बनके तैयार है, प्रॉपर टेक्सचर प्रॉपर, और टेस्ट तो वाकई में बड़ा गजब का आता है। मुझे वैसे कहा जाए तो गोंद का कोई टेस्ट नहीं होता, बट मैं जब गोंद लड्डू में मतलब किसी भी लड्डू में गोंद होता है ना, तो वो लड्डू मुझे पर्सनली बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पर ये जो पहला जो लड्डू था वो बनके तैयार था, एंड सेकंड था तिल और मूंगफली, जो कि हमारे मकर संक्रांति की जान है। तो तिल हमारे मकर संक्रांति की जान है जी, रियल में। तिल और खिचड़ी, दो चीज़ हमारे मकर संक्रांति की जान है। चूरा दही तिल कंपलसरी बनता है, मतलब खाना होता है हमारे यहाँ मकर संक्रांति पे। तो यहाँ पर तिल आधा किलो था और आधा किलो ही सिंगदाना था। दोनों में से मैंने आधा आधा पार्ट मिक्सर में डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है पल्स मोड पे। और इसको भी आपको बहुत ज़्यादा बारीक ग्राइंड नहीं करना है, पल्स मोड पे ही ये आपके काम लायक ग्राइंड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोनों ग्राइंड हो जाएगा। उसके बाद हम इन सभी चीज़ों को एक साथ करके रख लेंगे, और करने के बाद हम सेम उसी कढ़ाई में, जिस कढ़ाई में मैंने पहले वाले लड्डू के लिए गुड़ पिघलाया था, आई मीन अलसी वाले लड्डू के लिए, उसमें ये देखिए मैंने गुड़ लिया है। यहाँ पर मैंने गुड़ सिर्फ 200 ग्राम लिया है। ये दोनों जो पाउडर की क्वांटिटी और जो साबुत है, इन दोनों को मिला के 1 किलो हुआ, उसके लिए सिर्फ मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है। इतना गुड़ इनफ है। तो यहाँ पर 2 चम्मच पानी और 1 चम्मच घी ऐड करके उसके बाद हम अपना गुड़ ऐड कर देंगे 200 ग्राम, और गुड़ को हम पिघलाएंगे। यहाँ पर आपको गुड़ को थोड़ा सा पकाना है। जब आपका गुड़ मेल्ट हो जाए ना, इसमें झाग आने लगे, तो आपको थोड़ा सा मतलब 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है। आपको चेक नहीं करना है। यहाँ पर भी मैं यही कहूँगी, हाँ पानी ज़्यादा ऐड ना करें। अगर आप ज़्यादा ऐड करते हो तो आपको पकाना पड़ेगा, बट मैंने पानी सिर्फ 2 चम्मच ऐड किया हुआ है। तो आप गुड़ को पिघलने के बाद 1 मिनट के लिए पका लें। आप देख सकते हैं झाग आने के 1 मिनट बाद। उसके बाद हम ये सारा मिक्सचर इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे, और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि ये प्रॉपरली मिक्स हो जाए। आप चाहें तो लड्डू बना सकते हैं इसको मिक्स होने के बाद, या फिर आप किसी ट्रे और किसी प्लेट में ग्रीसिंग करने के बाद इसको एज अ बर्फ़ी की तरह
जमा भी सकते हैं। ये दोनों टेक्सचर के लिए परफेक्ट है। आप लड्डू अगर बाइंडिंग करेंगे तो आपके लड्डू भी ख़राब नहीं होंगे शेप में या फिर किसी भी तरह। और आप चाहें तो इनकी बर्फ़ी या फिर कुछ ऐसा मतलब अलग शेप देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। क्योंकि जो मैंने इसका पाक बनाया है ना, हमारे यहाँ इसको जो गुड़ का जो गुड़ मेल्ट करने के बाद जो चीज़ बनती है ना, मतलब गुड़ को जो मेल्ट किया जाता है ना, उस प्रोसेस को पाक बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इसका जो पाक है ना, कुछ मैंने ऐसा बनाया है कि आप आराम से ईजिली इसको हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ देखिए हमारे जो लड्डू हैं प्रॉपरली रेडी हैं। तो आप सबके मन में आ रहा होगा कि मैं ये दोनों ही लड्डू मैं टोकरी में क्यों रख रही हूँ। एक्चुअल में मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि एक तो मैं आप लोग को दिखा सकूँ एक साथ कि कितनी क्वांटिटी है। देन सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि करीबन 1 से 2 घंटे के लिए मैं इसी सेम टोकरी में इनको छोड़ दूँगी। प्रॉपरली कूल डाउन होने के बाद ही मैं इनको डब्बों में अच्छे से भर के रखूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे ये लड्डू भी तैयार है। और ये जो लड्डू बने थे ना तिल वाले, बिल्कुल मतलब आपके मुंह में घुल जाने वाले बने थे, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा अच्छे बनते। इनफैक्ट ये देखिए मैंने इसको तोड़ा और अभी मैं इसको मतलब आप चाहो तो फ़िलहाल तो ये अभी थोड़े गर्म है, बट इसका बाइंडिंग आराम से ईजिली हो सकती है। मतलब ये टूटा ना, अब इसको आप हल्का सा प्रेस करेंगे, सेम टेक्सचर में सेम लड्डू आपका दोबारा तैयार हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये जो रेसिपी है आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आप सभी को पसंद आती हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं